नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसे हैरानकुन मंसूबे के बारे में बताने जा रहे हैं जो ना सिर्फ बुर्किना फासो बल्कि पूरे अफ्रीका की तकदीर बदल सकता है। ये मंसूबा है सदर इब्राहिम तरावुरे का, जिसने एक अनोखी सोच के साथ अपने मुल्क के पुराने और नाकारा टायरों को एक खजाने में बदल दिया है। वो टायर जो पहले कचरे के ढेर में पड़े गल सड़ जाते थे और माहौल को नुकसान पहुंचाते थे, अब तरावुरे की विजन के तहत मजबूत इमारतों, शहराओं, पानी रोकने वाले बंधों और अवामी सहूलतों का हिस्सा बन रहे हैं। ये सिर्फ एक आम रिसाइकलिंग प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि एक इनकलाब है जो गुर्बत, बेरोजगारी और माहौलियाती मसाइल को ख़त्म करने जा रहा है। अब सवाल ये है कि ये टायर कहाँ-कहाँ इस्तेमाल किए जा रहे हैं और कैसे ये एक नाकारा चीज़ बुर्किना फासो को दुनिया का एक मॉडल मुल्क बना सकती है। तो दोस्तों, सबसे पहले इब्राहिम इन नाकारा टायरों को इकट्ठा करके घरों की तामीर में इस्तेमाल कर रहा है। बुर्किना फासो के कई देहात ऐसे थे जहां लोग कच्चे मकानों और मिट्टी की झोंपड़ियों में रहते थे, जो बारिश और तूफान के साथ ही गिर जाया करते थे। अब उन्हीं बस्तियों में तरावुरे ने मंसूबा बनाया कि पुराने टायरों को ज़ाया करने के बजाय उन्हें मिट्टी और पत्थरों से भरकर दीवारों की शक्ल दी जाए। इस तरीके से एक ऐसा मजबूत ढांचा बनता है जो लकड़ी और ईंट से बने आम घरों से कई गुना ज़्यादा ताकतवर होता है। इन घरों की खास बात यह है कि ये मौसम की असरात को भी कम करते हैं। जब सख्त गर्मी पड़ती है तो ये टायरों से बने घर अंदर से ठंडे रहते हैं, और जब सर्दी आती है तो ये अंदर की गर्मी को महफूज रखते हैं। इस तरह न सिर्फ लोगों को रहने के लिए महफूज पनाहगाहें मिलती हैं, बल्कि तवानाई की बचत भी होती है। इब्राहिम के इस मंसूबे ने गरीब आवाम के लिए एक नई उम्मीद जगा दी है। जिन लोगों के पास पहले रहने के लिए महफूज जगह नहीं थी, अब वो इन्हीं नाकारा टायरों से बने घरों में सुकून की नींद सोते हैं। इस प्रोजेक्ट का एक और फायदा यह है कि माहौल को भी आलूदगी से बचाया जा रहा है, क्योंकि यही टायर अगर जलाए जाते तो जहरीला धुआं फिजा में फैलता। दूसरी तरफ इस काम ने हजारों नौजवानों को रोजगार भी फराहम किया है। मजदूर टायरों को जमा करते हैं, उन्हें भरने और जोड़ने का काम करते हैं, और यूं हर घर के साथ साथ एक खानदान की रोजी भी जुड़ जाती है। ये घरों की तामीर सिर्फ देहात तक महदूद नहीं रही, बल्कि अब शहर के नवाही इलाकों में भी इसी तरीके से स्कूल और छोटे अस्पताल बनाए जा रहे हैं। तरावुरे का कहना है कि अगर पुराने टायर इतनी मजबूत और सस्ती तामीर में मददगार हो सकते हैं, तो क्यों ना इन्हें पूरे मुल्क में इस्तेमाल किया जाए। दोस्तों, इसके अलावा इब्राहिम तरावुरे ने इन्हीं नाकारा टायरों से बिजली बनाने का मंसूबा भी शुरू कर दिया है। आमतौर पर पुराने टायर या तो कचरे के ढेरों में पड़े रहते हैं या फिर इन्हें आग लगाकर ख़त्म किया जाता है, जिससे खतरनाक धुआं निकलता है और माहौल शदीद आलूदा हो जाता है। मगर इब्राहिम ने यह सोचा है कि क्यों ना इन्हीं टायरों को तवानाई पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाए। चुनाचे उसने मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में छोटे छोटे प्लांट लगवाए हैं, जहां टायरों को खास मशीनों के जरिए प्रोसेस किया जाता है। इन प्लांट्स में टायर को ऐसी भट्टियों में डाला जाता है जो ऑक्सीजन के बगैर चलती हैं, यानी इन्हें जलाया नहीं जाता बल्कि पायरोलाइसिस के तरीके से तोड़ा जाता है। इस अमल के नतीजे में 3 अहम चीजें निकलती हैं: गैस, ऑयल और कार्बन ब्लैक। अब इस गैस को बराह रास्त बिजली पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। प्लांट में मौजूद टरबाइन्स को ये गैस फराहम की जाती है, जो फौरन घूमने लगती हैं और यूं बिजली बनना शुरू हो जाती है। ये बिजली फौरी तौर पर करीबी देहातों को दी जाती है, जहां पहले अंधेरा छाया रहता था। गांव के वो घर जो शाम ढलते ही अंधेरों में डूब जाते थे, अब वहां बिजली के बल्ब जलते हैं। बच्चे रात को रोशनी में पढ़ सकते हैं, दुकानें देर तक खुली रहती हैं और छोटे कारोबार भी चलने लगे हैं। इस तरह एक कचरे का टायर सिर्फ बिजली ही नहीं, बल्कि रोजगार और तरक्की का जरिया भी बन गया है। पायरोलाइसिस से निकलने वाला दूसरा अहम हिस्सा है ऑयल। ये ऑयल आम डीजल के मुतबादिल के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। बुर्किना फासो में ट्रांसपोर्ट और मशीनरी के लिए फ्यूल हमेशा एक बड़ी मुश्किल रहा है, क्योंकि मुल्क को ये तेल बाहर से दरामद करना पड़ता है। अब जब यही तेल पुराने टायरों से निकलने लगा है, तो इसने एक बड़ी माशी मुश्किल को आसान कर दिया है। टायरों से निकला हुआ ये तेल सस्ता भी है और मकामी तौर पर तैयार भी हो रहा है, जिसका मतलब है कि बुर्किना फासो को अब बाहर के मुल्कों पर इतना इन्हिसार नहीं करना पड़ेगा। ये चीज़ मुल्क की माइशत के लिए एक बहुत बड़ा सहारा है। तीसरी चीज़ जो टायरों से निकलती है वो है कार्बन ब्लैक, जो आमतौर पर पाउडर की शक्ल में होता है। इस कार्बन ब्लैक को तामीरात, पेंट और यहाँ तक कि खाद बनाने के काम में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इस तरह एक टायर जिसे कभी सिर्फ फुजला समझा जाता था, अब उसके हर हिस्से से फ़ायदा उठाया जा रहा है। इब्राहिम तरावुरे के इस मंसूबे ने एक साथ कई मसाइल हल कर दिए हैं। एक तरफ मुल्क को बिजली मिल रही है, दूसरी तरफ फ्यूल तैयार हो रहा है, तीसरी तरफ माहौल भी साफ हो रहा है, और साथ ही हज़ारों लोगों को रोज़गार भी मिला है। देहात के नौजवान अब इन प्लांट्स में काम कर रहे हैं। कोई टायर इकट्ठा करता है, कोई उन्हें मशीनों में डालता है, कोई बिजली के सिस्टम को संभालता है, तो कोई फ्यूल की सप्लाई का काम करता है।
यूं एक नाकारा चीज ने पूरे मुल्क को मायशी और समाजी फायदा देना शुरू कर दिया है। दोस्तों, इसके अलावा आपको बताते चले कि इब्राहिम ट्राओरे ने नगारा टायरों का एक और शानदार इस्तेमाल सब्जियों और फलों की काश्त में किया है। जी हाँ, इन्हीं टायरों को मिट्टी से भरकर खेतों, छतों और खाली प्लॉटों में रखा जा रहा है ताकि वहां सब्जियां, फल और पौधे उगाए जाएं। ये मंसूबा इसलिए भी अनोखा है कि बर्किना फासो में जमीन की कमी और जरखेजी के मसाइल हमेशा बड़े चैलेंज रहे हैं। बारिश कम होती है, जमीन सख्त और खुश्क हो जाती है और किसानों के लिए खुराक उगाना मुश्किल हो जाता है। मगर अब टायरों को काश्तकारी के लिए इस्तेमाल करके न सिर्फ जमीन की बचत की जा रही है बल्कि फसलों को भी बेहतर तहफ़्फ़ुज़ मिल रहा है। टायर के अंदर मिट्टी डालने के बाद इसमें बीज बोए जाते हैं। टायर एक तरह का मजबूत बर्तन बन जाता है जो मिट्टी को बिखरने नहीं देता और पानी को भी ज्यादा देर तक महफूज रखता है। किसानों का कहना है कि अगर वो आम खेत में सब्जी उगाते हैं तो पानी जल्दी सूख जाता है, लेकिन जब यही सब्जी टायर में उगती है तो नमी ज्यादा देर तक रहती है। इसका फायदा यह है कि पौधे ज्यादा तेजी से बढ़ते हैं और किसानों को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। ये मंसूबा खास तौर पर उन इलाकों के लिए फायदेमंद है जहां बारिश बहुत कम होती है और ज़ेरे जमीन पानी निकालना मुश्किल होता है। इस मंसूबे ने खवातीन और बच्चों के लिए भी आसानी पैदा की है। घरों की छतों पर टायरों को मिट्टी से भर कर रखा जाता है और इनमें टमाटर, मिर्च, बैंगन, प्याज और दीगर सब्जियां उगाई जाती हैं। इस तरह एक खानदान अपनी रोजमर्रा की सब्जी घर ही में हासिल कर लेता है और बाजार से महंगी सब्जियां खरीदने की जरूरत नहीं रहती। ये काम इतना मकबूल हो गया है कि कई स्कूलों में बच्चों को बतौर प्रैक्टिकल इस तरीके से पौधे उगाने की तरबियत दी जा रही है ताकि आने वाली नस्लें भी माहौलियाती शऊर के साथ जुड़ी रहें। इस मंसूबे का एक और फायदा यह है कि शहरों में खाली जगहों को भी इस्तेमाल में लाया जा रहा है। वुगाडुगो और दीगर शहरों के नवाही इलाकों में खाली जमीन या वीलान प्लॉटों पर टायरों को कतारों में रख दिया जाता है और वहां सब्जियां उगाई जाती हैं। इससे न सिर्फ जमीन सब्ज हो रही है बल्कि शहरों के अंदरूनी माहौल पर भी अच्छा असर पड़ रहा है। इब्राहिम का कहना है कि अगर बर्किना फासो का हर खानदान सिर्फ 5 से 10 टायरों में सब्जियां उगाना शुरू कर दे तो मुल्क की खुराक की पैदावार दुगनी हो सकती है। ये सिर्फ खुद कफालत की तरफ एक कदम नहीं बल्कि एक इनकलाब है। टायर फार्म पर उगने वाली फसल को कीड़ों से भी कम नुकसान पहुंचता है क्योंकि मिट्टी महफूज रहती है और कीड़े फैलने में ज्यादा कामयाब नहीं होते। कई देहात में इस मंसूबे को सब्ज इनकलाब कहा जा रहा है। खवातीन अब अपनी छतों पर बागीचे बनाती हैं, मर्द खेतों में टायरों की कतारें लगाते हैं और बच्चे खुशी खुशी इन पौधों को पानी देते हैं। ये मनाजिर न सिर्फ बर्किना फासो के लोगों के लिए खुशी का बाइस हैं बल्कि दुनिया भर के माहिरीन ज़राअत भी इस कामयाबी को दिलचस्पी से देख रहे हैं। यूं कहा जा सकता है कि इब्राहिम ट्राओरे ने नकारा टायरों को एक नए दौर के ज़रई हथियार में बदल दिया है। जो चीज़ कभी कचरे के ढेर में गलती सड़ती थी आज वही सब्जियां और फल उगाकर लाखों लोगों के खाने पीने की जरूरत पूरी कर रही है। जी तो नाजरीन, ये थी वो हैरानकुन हकीकतें कि किस तरह इब्राहिम ट्राओरे ने नकारा टायरों को खजाने में बदल दिया। कभी ये टायर कचरे में पड़े माहौल को तबाह करते थे और आज इन्हीं से घर, बिजली, सड़कें और खेत आबाद हो रहे हैं। अगर एक छोटा सा अफ्रीकी मुल्क ऐसी अनोखी सोच से दुनिया को हैरान कर सकता है तो सोचे हम सब मिलकर क्या कुछ नहीं कर सकते। अब ये आप पर है कि इस वीडियो के बारे में क्या राय रखते हैं। हमें कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपको इब्राहिम के ये मंसूबे कैसे लगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस इनकलाब के बारे में जान सकें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली मजीद दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें।